अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है बिया अर्श व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपने पूरा दिन की रूटीन व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ था। सुबह जल्दी उठना पड़ा, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, फिर अपने प्यारे बेटे अर्श के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने भी गए। अगर आपको डेली लाइफ व्लॉग्स देखना पसंद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैंने अपने बेटे के लिए फीडर बनाया और साथ ही साथ मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए ताकि सुबह की शुरुआत अच्छे से हो सके। और मैंने फीडर दिया अपने बेटे को पीने के लिए और वो आराम सुकून से फीडर लेके सो गया। और फिर मैंने इसके बाद अपने हॉल के पर्दे साइड पर किए ताकि अच्छी तरह रोशनी आ जाए, और फिर मैंने बर्तन धोए ताकि आराम से चाय बना सकूं और नाश्ता तैयार कर सकूं। और फिर मैंने बर्तन धो के चाय बनाई। बर्तन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे धोना कितना मुश्किल है, क्योंकि सिंक छोटा है और टैप से पानी भी बहुत कम आता है। यहाँ पे ख़ुद को खड़ा करके बर्तन धोना समझे कि एक अजियत में ही ख़ुद को मुब्तला किया हुआ है। और मैं इतना ज़्यादा तंग आ जाती हूँ इधर बर्तन धोते हुए, और इसीलिए मैं साथ वॉइस नहीं कर सकी। मैंने कहा कि मैं वीडियो बना के बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। इंसान जब खामोश होकर अपने काम कर रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कि इसके जहन में कुछ नहीं होता। इस वक्त भी बहुत सारी यादें दिल में आती हैं, बचपन के दिन, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, बहन भाइयों के साथ गुजारे लम्हात। और जो इंसान जॉब करता होता है, पहले जॉब करता है और फिर ऐसे हाउस वाइफ या हाउस सिस्टर या कुछ भी, मतलब जॉब छोड़ के घर में रहना शुरू कर देता है, घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देता है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि एक इंसान होता है जो 10 घंटे ऑफिस में काम करके आता है, लेकिन वही जब उसको 10 घंटे अपने घर के कामों में गुजारने होते हैं, इवन काम ना भी करे लेकिन घर में रहना भी उसके लिए यानी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दूसरे लोग इसको इतना शायद नहीं समझ सकते। वो यही समझते हैं कि ये अभी घर है, ये भी रेस्ट मोड पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान का दिमाग एक टाइम में दो जगह चल रहा होता है। कभी वो सोचता है कि वो इस टाइम ऑफिस में बैठ के काम कर, लेकिन वही बात है ना, घर के काम बज़ाहिर बहुत आम से लगते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कामों में एक सुकून छुपा होता है। जब इंसान अपने घर को संवारता है, सफाई करता है और अपने प्यारों के लिए कुछ तैयार करता है तो दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। कभी कभी इंसान खामोशी में अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगता है। ज़िंदगी की उम्मीदें, ख्वाब, वो सब बातें जो दिल में कहीं छुपी रहती हैं, ये खामोश लम्हे हमें अपने आप के करीब ले आते हैं। और फिर जब अचानक किसी खूबसूरत याद का ख्याल आता है तो इंसान बेख्तियार मुस्कुरा देता है। शायद यही ज़िंदगी की खूबसूरती है कि आम से दिन भी यादों से भरे होते हैं। दिन इसी तरह गुज़रता रहता है, काम ख़त्म होते रहते हैं, मगर इन लम्हों के दरमियान जो सुकून और ख़यालात होते हैं वही असल ज़िंदगी में खूबसूरत बनाते हैं ज़िंदगी को। खूबसूरत लम्हा तो वो होता है जब इंसान अपने घर के काम कर रहा होता है और कोई खूबसूरत सा हमसफ़र बैठ के आपके साथ बातें करता है और आप काम करते हुए उनकी बातों को भी इंजॉय करते हैं और अपनी एडवाइसेस देते हैं और दूसरों के एडवाइसेस सुनते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, और आपको इंटरेस्ट पैदा होता है कि क्या बात कहाँ करनी है और
कैसे हुई है, मतलब जो पहले बातें हुई हो बंदा उनको भी दोबारा दोहराता है। और ये टॉपिक कोई भी इंसान हो सकता है। बैक बाइटिंग भी कह सकते हैं कि जब इंसान सामने नहीं होता कि दूसरों की बातें करना कि फ़लाँ ने ऐसे कहा था, फ़लाँ वहाँ गया था, हमने ये बात की, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों बातें होती है और यही इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है, क्योंकि इसी तरह टाइम गुज़रता है इंसान का। वरना इस पूरे दिन में टाइम गुजारना अपना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि दूसरों को अपने अच्छे अल्फाज में याद रखें, किसी की बैक बाइटिंग ना करें। बैक में अगर किसी की कोई बात करनी है तो अच्छी बात करें, और किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि इंसान जैसा होता है उसने वैसा ही रहना होता है। जब आप किसी की बुराई करेंगे तो इससे आपके गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, और जो जिसकी बुराई कर रहे होंगे उसके गुनाह तो झड़ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि मैंने ऊपर रखी है चाय बनना। तो बाहर माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है। और बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम अपनी नमाज की तैयारी करेंगे। नमाज के बाद मैं अपने बेटे को उठाऊंगी क्योंकि वो सो रहा है। फिर उसे फ्रेश करूंगी, उसके साथ थोड़ा उसे टाइम देंगे ताकि वो अकेला फील ना करे, क्योंकि पहले तो उसके कज़न्स वगैरह आए हुए थे तो वो काफ़ी घूम फिर रहा था। लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए हैं तो वो अकेला है, तो वो काफ़ी अकेलापन फील करता है। मैंने पहले लिया था दूसरा दुपट्टा, लेकिन वो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, वो बार बार मेरा नीचे गिरी जा रहा था। तो मैं इसी तरह के दुपट्टे में कंफर्टेबल होती हूँ, तो फिर मैंने अपना उठा के कल वाला दुपट्टा कर लिया। तो मैं सोच रही थी लोग कहेंगे कि लगता है व्यूवर्स कहेंगे कि एक ही दुपट्टा है इसके पास। नहीं, ड्रेस मैंने चेंज किया लेकिन दुपट्टा मेरा कल वाला ही है। मैं जाके अपनी चाय देखूं, पता नहीं आज पतीला क्यों काला हो गया है। पहले तो नहीं होता, लगता उन्हें पता चल गया कि मैंने तारे ले आई हूँ, इसलिए सारा पतीला काला हो गया। ऑयल लगा के वो ब्राउन कर लिए। तो अभी मेरा बेटा सो ही रहा था और मैंने नाश्ते के बाद फ़ौरन झाड़ू लगाया, क्योंकि सारा दिन, क्योंकि वैसे ओवरऑल तो बेड के ऊपर चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं, कुछ समेटी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के गेस्ट ही हैं हम। तो खैर मैंने झाड़ू लगा के मोप लगाया, घर साफ़ किया, क्योंकि सारा दिन तो बस जी अभी आटा गूंदने का टाइम हो गया, घर की सफाई हो गया, मैंने झाड़ू भी लगा लिया और मोप भी लगा लिया। तो अभी मैंने कहा अभी तक अर्श सो रहा है तो मैं जल्दी से आटा गूंद लूँ, क्योंकि उसके सोते हुए मैं जितने काम कर लूँ ना उतना अच्छा है, क्योंकि जब वो उठ जाता है तो फिर मैं कुछ ध्यान से काम नहीं कर सकती।
तो अभी मैंने आटा गूंदना है। एक दिन आज गूंदूंगी ना, कल का दिन पूरा हो जाएगा, फिर परसों गूंदना पड़ेगा, यानी 2 दिन का एक साथ ही गूंद दूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सेम काम मेरे से नहीं होते। खुद को भी रेस्ट देनी होती है। अभी बस अजान का भी टाइम हो गया, मैंने कहा आटा गूंद के एक ही साथ नमाज़ पढ़ती हूँ। तो हम अभी ये नेस्ले की पानी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरी बोतल पानी मिनरल वाटर की लाए नहीं है और यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। तो अभी बस आटा गूंदूंगी जल्दी से, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज के बाद फिर अर्श को उठा दूंगी, फिर उसको नाश्ता करवाऊंगी, उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा। तो दोपहर के लिए रोटी बनाऊंगी, सालन तो कल का पड़ा हुआ है। फिर उसको आज थोड़ा बाहर भी लेके जाना है वॉक पे। रात को हम उसे लेके गए थे, लेकिन अंधेरा था, उसने इतना एंजॉय नहीं किया। आज मैंने कहा दिन की रोशनी में उसे एक चक्कर लगवा के ले आऊँगी बाहर का, और आप लोगों के साथ व्यू भी शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि बाहर जाए तो अर्श किस तरह में तंग करता है। अभी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह सेट नहीं हुई, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी सलीकामंद नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पे सेटिंग नहीं की, तो इस वजह से वो उठ गया। मुझे ये लग रहा था कि वो अभी नहीं उठेगा। ये अभी आटा गूंद रही थी और अर्श उठ गया। अर्श बेटा, ओ बिस्मिल्लाह, क्या हो गया मिठू? ओए मम्मा नजर नहीं आई, रोने लग गया बेबी। बस तो बस अर्श उठ गया था। उसको उठने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट चाहिए होती है एक्टिव होने के लिए। तो बस वो अपने एक्टिव मोड में आके ये बाहर आ चुका है। से हाय, से हाय। उसको उठा के बाहर ले आई हूँ। उसे उठते ही अपनी गाड़ियों की परवाह हो गई है। अपनी गाड़ियों के खेल कूद में अब बिजी हो जाएगा। माय बेबी हंग्री? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा लगा हुआ है अर्श को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं मज़ीद नए नए व्लॉग्स अपनी डेली रूटीन के ऐसे ही बना के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो यहाँ मैंने आटा गूंद रही थी, और आटा मैंने आहिस्ता आहिस्ता गूंदा, क्योंकि मैं कामों में इतनी ज़्यादा तेज़ एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो स्लोली हो जाऊँगी जब हर रोज़ करूँगी। लेकिन यह है कि आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। और पीछे मेरा बच्चा खेल रहा है, क्योंकि घर साफ़ सुथरा था तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि उसके पाँव गंदे हो जाएंगे। हाँ, मुझे एक टेंशन हो रही थी कि उसको फ़र्श नीचे ठंडा है, लेकिन मैंने जब देखा तो उसने सॉक्स पहनी हुई थी। तो मुझे लगता है रात को ये सोया है तो ये सॉक्स पहन के ही सो गया है। लेकिन अक्सर क्या, हमेशा सॉक्स उतार के इसे सुलाती हूँ। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, तो उस सीन में मैंने इसे पहनाई तो बस ये पहन के ही सो गया और मुझे पता ही नहीं चला। नो नो नो, नाइफ नाइफ नो, बेटा नाइफ नो। हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जी जान,
Baba beat, right? Then what happened? क्या दो? चॉकलेट? सुबह उठते ही चॉकलेट? चॉकलेट finish? Okay, Baba go out and Baba bring chocolate, okay? Baba bring chocolate for baby. सुबह उठते ही चॉकलेट इसे चाहिए जनाब को. No, hurry. No, come here, come. Dirty. Don't touch. हाई हो जाएगी. Yes. Go bring play with car. Go play with cars. Why no car? जी सभी और ना पानी फेंको ना, मैं कहाँ संभालूं इतने पानी को. सारा पानी पानी हो गया है. पापा टेकिंग शावर. मम्मी गिव. ओके सिट हियर. ओके पापा विल टेक शावर. ओके चॉकलेट देती हूँ. ओके चॉकलेट कहाँ है? ओके मम्मी गिव चॉकलेट. अंदर रखूंगी मेरी स्कूल की लाइट. क्या है वो? यस बेटा. ओके मम्मी गिव चॉकलेट. तो अर्श ने एकदम से बहुत ज़्यादा ज़िद करना स्टार्ट कर दी और रोने लग गया क्योंकि वो चॉकलेट खाना चाहता था. और चॉकलेट मैं उसको देती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मीठा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता. खैर फिर उसके बाद उसकी ज़िद थी कि मुझे बाहर लेके जाएं और मैं उसको फिर बाहर लेके गई. और बाहर लेके गई तो बाहर जाके भी इसने मुझे खूब तंग किया. लेकिन ये है कि मैं इसे 10-15 मिनट्स इसे घुमाया फिराया और फिर मैं इसे वापस ले आई. और इसकी ये जो फेवरेट आर्मी वाली गाड़ी है ये अपने साथ लेके गया था और बस ऐसे ही रास्ते में मेरे साथ छोटी छोटी बातें करते हुए चल पड़ा. और ये इतना चालाक बच्चा है मेरा. बाहर तो आए हैं धूप में ये, लेकिन व्यू के साथ साथ धूप बेइंतहा है. इस कड़कती हुई धूप में खैर धूप जो है ना धूप है लेकिन ठंडी धूप है. धूप में हवा भी चल रही है. ये मज़े ले रहा है. और खुद जब आंखों में धूप लगी है ना तो पीछे होके बैठ गया बस. अर्श वापस चले. ये खुद जब धूप लग रही है ना
वापस चले। तुम्हारी सॉक्स तो उतारूं मैं, स्लीपर पहन के आए थे वो उतार दिए। चले वापस, चले चले वापस, चले वापस। अब लग रही है ना धूप। ऐनक किधर है? अब हम वापस का रुख लेते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो इस धूप में खड़े होना बेइंतहा मुश्किल काम है। हेलो, अभी धूप नहीं आ रही। ऐसे ऐसी ठंडी हवा में और धूप में व्लॉग बनाने का अपनी मज़ा है। अगर इस तरफ आपको दिखाऊं तो व्यू ज़्यादा अच्छा है। इस तरफ अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है बहरिया में, तो ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा है। इस साइड पे आपको बैक व्यू दिखाऊं। ओपन प्लीज। ओपन प्लीज। ओपन प्लीज। सभी ओपन प्लीज। तो बस अभी भूख लग रही थी, सोचा खाना बनाए। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा जो चिकन पड़े हैं उनको निकालें और रोटी बनाऊँ मैं। ये इस तरफ साग का सालन है और इस तरफ भिंडी है। यस बेटा, यस मम्मी मम्मी। ये स्लीपर पहनो।
हुआ है। तो जो वॉशरूम में आपके कपड़े लटके हुए हैं वो क्या सीन है उनका? वॉश कर दूँ? एक ट्राउजर और एक वाइट कलर की शर्ट है। एक वॉश वाले हैं, फिर देना, नहीं तो सुखाना बहुत मुश्किल है। आप बात करो क्या सीन है। आप खुद तो ज़्यादा बीमार ना करो। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े धोने थे, क्योंकि कपड़े दिन के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। 4 से 5 सूट तो अर्श के हो जाते हैं, फिर इसके अलावा हमारे भी खुद के इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सबको एक साथ नहीं धोना। पहले मैंने अर्श के कपड़े धोए, फिर मैंने बड़ों वाले कपड़े धोए, और उसके बाद कुछ हमारे गेस्ट आए हुए थे, बेडशीट्स वगैरह डाली हुई थी। मैंने कहा कि चलो एक बार सबको वॉश करके फिर उन्हें साइड पे रखा जाए। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने बेडशीट्स वॉश की। तो बस इसी तरह कपड़ों को समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे मुझे लगा कि अर्श के लिए तो कुछ खाने को है नहीं, क्योंकि वो रोटी सालन इतने खुश होके तो खाता नहीं है, 1-2 बाइट ही खाता है। तो मैंने उसके लिए दलिया निकाला, और साथ के साथ मैंने एप्पल और बनाना निकाला, और फिर इन सबको मैंने छील लिया, और छीलने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया। ये सोच रही हूँ कि बाद में वॉइस ओवर लगाना कितना मुश्किल है वीडियो पे, और जब वीडियो बन रही हो तो तभी साथ साथ बोल लिया जाए तो बहुत बेहतर रह जाता है। खैर, ये मेरा आज का दूसरा व्लॉग है, और अभी इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुई, लेकिन यह है कि काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया है। और अगर आप लोगों मुझे इससे ही लाइक और फॉलो करेंगे तो फिर मैं अपनी वीडियो मज़ीद बनाऊंगी और इसी तरह एक्सपर्ट हो जाऊंगी। जब वीडियो बन रही होती है तब माइंड में बहुत ज़्यादा बातें आती है, और उसी टाइम अगर बोल लिया जाए तो बहुत बेहतर रह जाता है। लेकिन अभी ऐसे वॉइस करना बेइंतहा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी बातें कहाँ से लाऊं करने के लिए। जब मुझे लगता है उमर भाई बड़ी ईद पे आएंगे, तो फिर जब उमर भाई आएंगे तो घर देखेंगे, हैं? क्या बोलता वो उसको हमारे क्या करेगा? वो कह रहे मैं चेक करके बताता हूँ। ऐसे तो कुछ खुद ही पता कर सकता है इस तरह के सीधा पूछिए। आप मैंने देखा 1 दिन का 2000 ना, लेकिन चलो क्या पता वो कोई अपनी गेम लड़ाई सस्ते में हो जाए। अब ये आप चेक करो। जब ये वीडियो बन रही थी तो बस मैं इसी टॉपिक में बातें कर रही थी कि वीडियो पे कितने फॉलोअर्स आएंगे और व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। बस हम यही बातें डिस्कस करते जा रहे थे कि कब हमारा अकाउंट ग्रो करेगा। तो इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार मोहब्बत रहा तो मेरी जो वीडियो है वो ज़रूर पीक पे जाएगी, जिससे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे और व्यूवरशिप भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो आप प्लीज़
इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ हूँ और आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के आप लोगों को दिखाते रहूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, बस यही बातें करते करते मेरा खाना भी रेडी हो गया था, जो मैंने 2 घंटे के बाद अपने बच्चे को फीड करवाना था। तो दोस्तों, आज का दिन मेरा इसी तरह छोटे छोटे और ख़ूबसूरत लम्हों के साथ गुज़रा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आपको मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक झलक अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ और एक नई कहानी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।